हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल क्या रिटर्न दिया है, आज के रेट में इसका एक NB का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 48.89% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 29.83% का है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न है 23% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 212 रुपया 6 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 75,296 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया जमा करते तो फिर आपका 1 साल में पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 74,637 रुपया। यानी 1 साल में आपको SIP के थ्रू करीब 24% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,81,476 रुपया। यानी 3 साल में आपको SIP के थ्रू 56% का रिटर्न देखने को मिलता। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,35,332 रुपया। यानी 5 साल में आपको SIP के थ्रू 111% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,890 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,18,839 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,98,626 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 72 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, अपोलो टायर लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, IPCL लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.1 और कैश पे है 7.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 24%, अदर्स पे 23, हेल्थ केयर 12.5, कैपिटल गुड्स 12.3, ऑटोमोबाइल 7.3, सर्विस 7.3, टेक्नोलॉजी 7.2 और केमिकल्स पे है 6.4%। यानी कि अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.08 और PB रेशियो 3.64। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं।
रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 48.9, 3 साल में 29.8, 5 साल में 31.9 और एनुअल है 23 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.3, 3 साल में 24.4, 5 साल में 29.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए एसआईपी के थ्रू वो 10 साल प्लस होना चाहिए। और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में 5 साल प्लस अगर आप रखते हैं तो फिर आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कोशिश कीजिए ये टारगेट को फॉलो करने का। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि ज्यादा रिटर्न दे सके तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 70.7, 3 साल का 39.3 और फंड साइज है 15,940 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। चिराग सेटलवेड अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 212 रुपये 6 पैसा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।